गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 3। पाठ 3 का नाम है निर्मला, सांप और सयाल। निर्मला, सांप और सयाल, ये जो पाठ है इसमें दो बालिकाओं के बारे में बताया गया है, निर्मला और सयाल। निर्मला ईर्ष्या से भरी हुई है, वो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, जबकि सयाल उससे ठीक विपरीत है और वो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करती है, प्रेम पूर्ण व्यवहार करती है। चित्र में देख पा रहे हैं आप कि ये आदिवासी जनजाति से जुड़ा हुआ एक पाठ है। निर्मला को अपनी सहेलियों में सयाल लहनू भाई भोया बहुत बुरी लगती थी। यानी कि निर्मला की बहुत सी सहेलियां थी और उन सहेलियों में से सबसे जो निम्न या निम्नतम आप कह सकते हैं, उन सहेलियों में वो सयाल को मानती थी। यहाँ पर ये लहनू भाई भोया आप देख रहे हैं, ये सयाल के पिताजी का नाम है। तो अक्सर क्या होता है कि अपने नाम के साथ अपने पिताजी का नाम भी जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ये इसका नाम जो है इतना आप बड़ा देख पा रहे हैं, अन्यथा इसका नाम जो है वो बहुत ही प्यारा है, छोटा है, सयाल नाम है इसका। सयाल के पिता का नाम लहनू भाई भोया था। सयाल के व्यवहार और गुणों की सभी प्रशंसा करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी थी। निर्मला बस यही सोचती थी कि सब इसकी आखिर इतनी तारीफ क्यों करते हैं। सब कहते हैं कि बहुत प्यारी मुस्कान है इसकी, लेकिन ये जो इतनी हंसती रहती है ये निर्मला को बिल्कुल नहीं भाता था। आप वाक्य यहाँ पर देख पा रहे होंगे ई पुस्तक के माध्यम से कि वो कहती है, दांत निकाले रहती है और लोग कहते हैं प्यारी सी मुस्कान है। यानी कि यहाँ पर वो उसकी मुस्कान को भी कम दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऐसे हंसते रहने से क्या होता है, क्या कोई बहुत अच्छा बन जाता है सिर्फ मुस्कुराने मात्र से। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि निर्मला दूर खड़ी हुई है, उसके मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, और सयाल जिससे सभी जो ग्रामवासी हैं वो मिलने आते हैं, उससे बातचीत करते हैं, जबकि निर्मला से कोई बात नहीं करता। आगे जैसे जैसे पाठ में कहानी बढ़ती है तो सयाल की ही सुंदरता दिखाई गई है कि उसका मुख कितना सुंदर है, आंखें चमकीली हैं, उसकी जो नासिका है यानी कि नाक वो भी बहुत सुंदर है। और आपने देखा होगा कि जब कोई हंसता है तो उसके जो चीक्स हैं उन पर डिंपल अगर आ जाते हैं तो वो भी देखने में बहुत ही आकर्षक सुंदर लगते हैं। तो ऐसा ही सयाल के साथ होता था, तो सबको वो अच्छी लगती थी। पोशाक उसकी आकर्षक नहीं थी क्योंकि वो गरीब है, जबकि निर्मला उच्च वर्ग से संबंध रखती है। यहाँ पर दिखाया गया है पैबंद लगे कपड़ों से उसकी गरीबी झांकती थी। गरीबी झांकने का मतलब है कि उसके कपड़ों पर पैच वर्क होता था। हमने देखा है अभी ऊपर चित्र में कि शोल्डर पर जैसे पैबंद लगा हुआ है, यानी कि नीचे से जब कपड़ा हट जाता है तो दूसरा कपड़ा उस पर लगा लिया जाता है, क्योंकि वो नए कपड़े खरीद नहीं पाती थी, इतना उसके पास सामर्थ्य नहीं था। उसके हाथ में पड़ी चूड़ियां भी उतनी सुंदर नहीं थी जितनी निर्मला की चूड़ियां थी। वो नई नई अलग रंगों की सुंदर चूड़ियां पहनती थी। गुजरात के उस छोटे से आदिवासी गांव बरटाड़ में इतनी सुंदर गले की माला किसी और के पास न थी जैसी निर्मला के पास थी। यानी कि निर्मला जो है वो धनी वर्ग से यहाँ पर संबंध रखती है, उसे काफी अमीर दिखाया गया है, जबकि जो सयाल है वो निर्धन वर्ग से संबंध यहाँ पर रखती हुई दर्शाई गई है। अब बात वही आती है कि कपड़े आपके बहुत ज्यादा सुंदर हैं, वस्त्र आभूषण आपके पास हैं, पर विवेक शून्य है आपका, यानी कि बुद्धि आप में बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप
भले ही उच्च वर्ग से संबंध रखते हैं, लेकिन आपको बड़ा या विशेष विशिष्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि बुद्धि बल सबसे बड़ा बल माना जाता है। तो विवेक में, समझदारी में सयाल निर्मला से बहुत आगे थी, और इसलिए वो चिढ़ती थी उससे। उसे पता था कि मेरे पास इतना विवेक, इतनी कुशलता नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, सयाल को स्कूल जाना अच्छा लगता है। निर्मला हरदम इस मौके की ताक में रहती है कि स्कूल छोड़कर खेतों में जाने को मिल जाए। निर्मला, निर्मला, झोपड़ी के अंदर से उसकी माँ पुकारती है। अरे 8 बज गए, धूप चढ़ाई और मवेशियों को चराने ले जाने वाला कोई नहीं है। मवेशी यहाँ पर पशु हैं। जा बेटा जा, आज तू चरा ला, स्कूल किसी और दिन चली जाना। तो बस उसे क्या चाहिए था, वो खुश हो गई और बढ़ चली वो गांव में आगे की तरफ। धूल भरे रास्ते पर चलने लगी। कुछ फरलांग की दूरी पार करने के बाद निर्मला जंगल की ओर मुड़ गई। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ फरलांग, फरलांग ये दूरी मापने की इकाई होती है, यानी कि कुछ दूरी उसने तय की, कुछ कदम उसने आगे बढ़ाए और वो तो अपने जंगल की तरफ मुड़ गई, क्योंकि उसे बाहर खुले में जाना, स्वच्छंद घूमना बहुत ज्यादा पसंद था। अचानक ही वह जोर से गुस्से में भरकर कुछ बड़बड़ाई, यानी कि उसने धीरे धीरे धीमी आवाज में कुछ कहा। कारण यह था कि जिस बरगद के पेड़ की छाया में उसका अड्डा था, यानी कि जहां वो रोज जाती थी, वहां आज कोई पहले से बैठा था। पेड़ के तने से टिकी पीठ देखकर ही वह समझ गई कि वह सयाल है, क्योंकि हमेशा उसके मन मस्तिष्क में सयाल का ही चेहरा रहता था। वो उससे इस हद तक ईर्ष्या करती थी कि उसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। तो मवेशी वहां पर चर रहे थे, पशु वहां पर दिखाई दे रहे थे, जिनमें गाय यहाँ पर दिखाई दी हैं, जिनके गले में घंटियां बंधी हुई हैं। तो गायों की घंटियों की आवाज सुनकर सयाल ने इधर उधर देखा। वह निर्मला को देखकर बहुत खुश हुई और हाथ हिलाकर उसे बुलाने लगी। ए निर्मला, इधर आजा छाया में। यानी कि उसके मन में फिर भी निर्मला के प्रति सद्भाव है। लेकिन सयाल की उपेक्षा करती हुई निर्मला थोड़ी आगे निकल गई। उपेक्षा करने का तात्पर्य है कि किसी को हम सुनकर भी अनसुना कर दें, उसकी बातों पर ध्यान ना दें। तो वो आगे की तरफ चली गई। निर्मला के मवेशी नरम घास खोजने के लिए बिखर गए। पता ही नहीं चला कौन सा पशु किधर, कौन सी गाय किस दिशा में चली गई, क्योंकि उसका मानसिक जो संतुलन था वो सयाल को देखते ही अस्त व्यस्त हो गया। वो भूल गई कि वो किस उद्देश्य से यहाँ आई है, उसके साथ कौन है। आखिर उसने एक झाड़ी देखी जिसकी छाया में वह बैठ सकती थी। घुटनों के बराबर ऊंची घास के बीच में से होती हुई वहां पहुंच गई। कहा है और सुना भी है आपने कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सयाल उसको पहले ही कुछ भांप कर रोक रही थी। छाया में दोनों मिलकर बैठने के लिए वो कह रही थी, लेकिन निर्मला तो अपने मद में चूर थी। वो किसकी सुनने वाली थी। तो उसने आव देखा न ताव और वो ऊंची ऊंची झाड़ियों के बीच जहां लंबी लंबी घास थी वहां पर जाकर बैठ गई। निर्मला को उसने पुकारा। क्यों पुकारा, अब देखिए क्या ऐसा वजह रही कोई, या कारण रहा कि उसने, जिससे इतना वो ईर्ष्या करती थी, उसे पुकारने लगी। अचानक एक अजगर वहां पर दिखाई दिया, जिसने निर्मला को घेर लिया। अब निर्मला आप देख रहे हैं चित्र में कैसे घबराई हुई है। उसकी जो सबसे कीमती माला बताई गई है कि किसी के पास और वहां पर नहीं थी, वो भी कैसे आप देख रहे हैं, एकदम विचलित सा उसका पूरा हाव भाव है। यानी कि सब कुछ भूल गई वो। हीरे जवाहरात गहने, सुंदर वस्त्र, जिन पर वो कभी घमंड करती थी, क्या कुछ उसके काम आ पाया? नहीं। और हाथ में जो लाठी उसने थामी थी वो भी डर के मारे दूर जा गिरी। अब वो बार बार सहायता के लिए सयाल को बुलाने लगी। सयाल ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए
और उस लाठी को हिम्मत से, धैर्य से उठाया और वो लगातार उस अजगर पर, कहीं कहीं पर सांप भी इसमें शब्द प्रयोग किया है, उस पर वो बरसाने लगी। तो निर्मला ये देखकर हैरान थी, उसके प्राण सूख गए थे, उसकी सांस गले में अटक गई थी, यानी कि वो सोच रही थी कि अब वो नहीं बच पाएगी। लेकिन मुसीबत में उसकी मदद सयाल ने की। तो बाद में उसे आत्मगलानी होती है, खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है कि आज ये वही सयाल है जिसने मुझे बचाया है और मैं तो इससे व्यर्थ ही ईर्ष्या करती रही। तो इस प्रकार मित्र वही होता है सच्चा जो मुसीबत में काम आए। जैसे कि आपने देखा है कि सयाल जो है कैसे सांप के मुख से उसे शिकार बनने से बचाती है, जूझ रही है यहाँ पर, है ना, रक्त भी आप यहाँ देख रहे हैं। तो पूरी कोशिश करती है वो निर्मला को बचाने की। तो प्रस्तुत पाठ हमें ये सिखाता है कि सच्चा मित्र वही होता है जो मुसीबत में काम आए। तो हमारी जो मित्रता है वो कैसी होनी चाहिए? सच्ची होनी चाहिए, ट्रू फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ये आदर्श वाचन था इसका, जिसे आप मॉडल रीडिंग कह सकते हैं। मैंने आपको इसमें बताया है पाठ के बारे में। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी ई पुस्तक से इस पाठ को सेंटेंस टू सेंटेंस, वर्ड टू वर्ड करके कंप्लीट आप इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।